स्विंग ट्रेडिंग मैंने जो है एक स्टॉक परचेस किया है एयू बैंक का। और स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से स्टॉक को सर्च करते हैं, बाइंग पोजीशन ढूंढते हैं, वो आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर जो मैंने एक स्टॉक लिया है एयू बैंक, इसका चार्ट ओपन किया है। इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ये यहाँ पर फुल स्क्रीन में खुल गया है। और स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है हमें। यहाँ पर हम लगाएंगे इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर का यूज़ करूँगा मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। पहला है RSI। ये RSI को मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को भी सेलेक्ट कर लिया। और तीसरा हमारा होगा बॉलिंजर बैंड। तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसको थोड़ा छोटे साइज में कर लेता हूँ। और जो दोस्तों इसमें टाइम फ्रेम हम रखेंगे चार्ट में, ये डे का रखेंगे, है ना। कभी भी अगर स्विंग ट्रेड करें तो डे का ही रखिए टाइम फ्रेम। प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होगी उसमें प्रॉफिट होने की। और मैंने जो सिंगल क्वांटिटी परचेस की है इसकी एयू बैंक की, मैंने कल की थी। यहाँ पर ख़रीदा था मैंने 712 रुपये 35 पैसे पर, इस वाली कैंडल के लो पर। और इसका क्या रीज़न रहा ख़रीदने का, वो मैं आज बताऊंगा आप सभी को। पहला जो मेरा रीज़न था, इसमें RSI देखूंगा तो ये मुझे 35 पर टच हुआ था। यहाँ पर 35 पर, है ना, RSI 35 पर था। तो पहला रीज़न तो ये हुआ कि RSI जो है अपना 32-35 यदि रहता है तो यहाँ पर जितनी सेलिंग होनी है लगभग लगभग हो चुकी होती है। यहाँ से एक न्यूट्रल होता है स्टॉक और फिर उसके बाद में बुलिश होना चालू होता है स्टॉक, है ना। तो पहला तो रीज़न ये हुआ मेरा। और दूसरा जो रीज़न है मेरा वो मूविंग एवरेज था। पर मूविंग एवरेज की सेटिंग जो है मैं इसमें 200 रखूँगा, है ना। 9 जो है नहीं रखूँगा, है ना। जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो नहीं रखता हूँ मैं यहाँ पर 200 रखूँगा। तो 200 में अगर मैं बताऊँ मूविंग एवरेज के, तो यहाँ पर क्रॉस किया है ना। मतलब कि जब भी अगर आप प्री डाटा देखेंगे पहले का यहाँ पर, है ना, तो जहाँ पर भी क्रॉस कर रहा है ये लाइन आपको मूविंग एवरेज की, वहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आई है ना। और मैं इसका 200 मूविंग एवरेज का बताऊँ तो यहाँ पर भी देखिए क्रॉस किया है। और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए स्टॉक, उसके बाद फिर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर लेने लायक है ये स्टॉक। अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये मूविंग एवरेज है इसकी वजह से, और एक RSI की वजह से, ये दो की वजह से मैंने इसे परचेस किया है इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें जो है दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट के लिए जो टारगेट रखा है मैंने, वो 750 से 55 रुपये का भाव रहेगा यहाँ पे। इस रेट पे यदि मुझे मिलेगा प्रॉफिट तो मैं सेल आउट कर दूंगा। और मैंने इसमें बताया कि सिंगल क्वांटिटी ही परचेस की है। और इसमें दूसरा जो प्लान है मेरा क्वांटिटी ऐड करने के लिए, यदि ये स्टॉक, मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, है ना। यदि ये स्टॉक 675 670 के तकरीबन आता है नीचे, तो मैं यहाँ पर 4 से 5 क्वांटिटी और ऐड करूँगा अपने स्टॉक, है ना, जो मैंने परचेस की है। तो वहाँ पर मैं 4 से 5 क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो एक सपोर्ट जो है अच्छा खासा बन रहा है। अगर प्री डाटा देखेंगे हम डे वाइज तो, है ना, इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्लियरली मेंशन होगा ये यहाँ पे, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक जो है बार बार आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे ब्रेक करके फिर अभी से सपोर्ट बना रहा है इस एरिया को। तो यदि स्टॉक यहाँ पर आता है तो मैं 4 से 5 क्वांटिटी और ऐड करके एवरेज कर दूंगा। और एवरेज करने के बाद में फिर जो मेरा टारगेट होगा वो 740 से 730 के समथिंग रखूँगा। क्योंकि एवरेज आउट होने के बाद भी समथिंग मेरा ये 670-80 रुपये जाएगा स्टॉक का प्राइस पर क्वांटिटी, है ना। और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया स्टॉक को। और
अगर हम डाटा देखें यहाँ पर तो पर डे जो स्टॉक जो है नीचे ही गिरते आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हो सकता है 1 या 2 दिन बाद में ये थोड़ा सा अप मूव दे हमें यहाँ पे। और वैसे ये 734-33 तक तो गया है, अभी 37 को भी टच किया है इसने, तो टारगेट तो जल्दी अचीव होगा, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी रिस्क जो है हमें मैनेज करना है, हमारा काम है सिर्फ रिस्क को मैनेज करना, प्रॉफिट को छोड़ दें हम। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने बताया आपको कि अगर ये प्राइस जो है नीचे आता है और 670 675 के समथिंग रहेगा, तो मैं यहाँ पर 3 से 4 लॉट या फिर 5 क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा इसमें, तो मेरा एवरेज आउट भी हो जाएगा और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी और अधिक हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और मूविंग एवरेज 200 लगाया है, तो इसमें वैसी प्रोबेबिलिटी हाई है हमारी प्रॉफिट की।